प्रथमं शैलपुत्री च प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टामम् नवमो सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः सानुकंपे नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्य पादारविन्दे नमस्ते जगद्वन्द्य पादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्ते जगच्चिन्त्य मानस्वरूपे नमस्ते जगच्चिन्त्य मानस्वरूपे नमस्ते महायोगिनी ज्ञानरूपे नमस्ते महायोगिनी ज्ञानरूपे नमस्ते सदानन्द नन्दस्वरूपे नमस्ते सदानन्द नन्दस्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य भयार्तस्य भीतस्य बद्धस्य जन्तो त्वमेका गतिर्देवि निसारदात्री त्वमेका गतिर्देवि निसारदात्री नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्ते जगत्तारिणी
नमस्कार। नमस्कार। नवरात्रि पर्व के चौथे दिन आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम देवी कुष्मांडा की चर्चा करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और हमें पूरी सावधानी बरतना है और कोई ढिलाई नहीं करना है। बहुत लोग जो लापरवाह हो जाते हैं, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, उससे बचना है। और आज जब प्रधानमंत्री जी ये बात कह रहे थे तो मुझे बार बार लग रहा था कि आज ही ये बात कही गई। और हम जानते हैं कि आज जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, कुष्मांडा जी, उनकी भी कुछ ऐसी ही प्रचिति है, उनकी भी कुछ ऐसी ही कथा है, उनकी भी कुछ ऐसी ही महिमा है, ऐसी ही आख्यायिका है। तो ये सामयिक भी है कि आज के संदर्भ में हम उस बारे में बात करें, उस बारे में चर्चा करें। और इसीलिए कहा गया है, सुरा संपूर्ण कलशम रुद्राप्लुत मेवच तथा नाम हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभास्तुभे। ये कुष्मांडा जी की स्तुति में, उनकी आख्यायिका में ये बात कही जाती है। और उनका जो वर्णन है, उनकी जो कथा है, उनकी जो पूरी की पूरी प्रचिति लोगों को आती है, वो बहुत अद्भुत होती है। और इसीलिए आज हम उनके बारे में बात करेंगे, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसकी एक और वजह भी है, रोग और विकारों का नाश करने के लिए भी कुष्मांडा जी की आराधना की जाती है, उनकी जो है वो तपस्या, उनकी साधना की जाती है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मालविका जी हमें कुष्मांडा जी की कथा के बारे में बताएं, उनकी उत्पत्ति के बारे में बताएं। कुष्मांडा जी, कुष्मांडा माता की जो कहानी है वो अद्भुत कथा है। ये कथा शुरू होती है तब से जब सर्वत्र अंधकार था, चारों ओर अंधेरा था, कुछ नहीं था, सृष्टि नहीं थी। और अचानक एक प्रकाश पुंज आता है और धीरे 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 वो एक नारी का रूप ले लेता है और वो कहलाती है हमारी देवी कुष्मांडा। अब इस कथा को आगे बढ़ाने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी एक साइंटिफिक आपसे बात करती हूँ। हम अगर बिग बैंग थ्योरी की बात करें, बिग बैंग थ्योरी है, वो क्या कहती है कि सृष्टि का कैसे बनी सृष्टि। देयर वाज अ बिग बैंग, एक जोर का धमाका था, एक शक्ति का मतलब फूटा, शक्ति का संचार हुआ जी। हाँ, और फिर धरती बनी। तो वही है हमारी कुष्मांडा देवी के बारे में जो हम बात करते हैं, वो उसी तरह से हुआ, वो वहीं से आई, उत्पत्ति बनी। तो यानी दोनों चीजें इतनी सिमिलर हैं, या तो मैं तो कहूंगी कि वो एक ही चीज है, कि किस तरह से रचना हुई हमारे ब्रह्मांड की। तो कुष्मांडा देवी वहां आई और कुष्मांडा देवी पहली देवी थी जिनके 8 हाथ थे, ना? 8 हाथ थे। और 8 हाथ में उनके पास क्या क्या था, अब आप ये देखिए, कमंडलू था, धनुष था, बाण थी, गदा था, कमल का फूल था, अमृत कलश था, चक्र था और थी जपमाल। हाँ, ये जपमाल का क्या औचित्य होता है, ये आपको कुछ देता है ना। आपको बहुत सारी चीजें आपको इस माला से मिलती हैं। तो वो मैं आपको और आगे बताऊंगी, क्योंकि ये आदि स्वरूपा हैं। तो आदि स्वरूपा के बारे में अब सिर्फ एक स्वरूप होने से तो नहीं होता। तो बड़ी रोचक सी बात है कि जब माँ की सृष्टि, माँ बनी, माँ आई, एग्जिस्टेंस आया माँ का, तो वो अकेली थी, यानी प्रकाश पुंज से बनी माँ कुष्मांडा। और कुष्मांडा ने अपने अंदर से उत्पन्न की 3 देवियां। और वो कहाँ से उत्पन्न की? अपने नेत्रों से, दाएं बाएं और मध्य, जो यहाँ उनका त्रिनेत्र। तो जो त्रिनेत्र था, वहां से उन्होंने जन्म दिया महालक्ष्मी को। और जो
उनकी लेफ्ट आंख थी, बाईं आंख से माँ काली को जन्म दिया और दाईं आंख से दिया माँ सरस्वती, महासरस्वती। तो महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली तीनों मतलब एनर्जी का एक भंडार, ऊर्जा का भंडार। मतलब काली यानी ऊष्मा, ऊर्जा, हीट, और बुराई के अगेंस्ट लड़ना, है ना। कोई भी बुराई है, मतलब गलत चीज को नहीं लेना, काली उसके लिए। और फिर महालक्ष्मी यानी रोशनी, लाइट, आपको इतनी मतलब चमकदार, बहुत खूबसूरत ऊर्जा। और है उसके बाद सरस्वती जो कि है श्रवण, साउंड, जो आप सुनते हैं, उसकी देवी। अब 3 देवियां तो हो गई, और इन तीनों देवियों से आगे वो बहुत खूबसूरत है, मैं आपको बताती हूँ। काली से पैदा हुए, मतलब पैदा तो नहीं कहूंगी, उत्पन्न हुए शिव और जो पुत्री थी सरस्वती, शिव और सरस्वती। वैसे ही महालक्ष्मी से उत्पन्न हुए विष्णु और शक्ति, और सरस्वती से उत्पन्न हुए ब्रह्म और लक्ष्मी। अब देखिए, सब यही है, पूरी सृष्टि यही है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा की पत्नी लक्ष्मी, यानी इस तरह से उन्होंने जो शुरुआत की, इस पूरे ब्रह्मांड में जीवन की शुरुआत की। और फिर उससे ज्यादा रोचक बात ये कि ये सब करने के बाद उन्होंने जीवन दे दिया, है ना। जीवन देने के बाद ये कुष्मांडा देवी कहाँ रहती हैं? ये रहती हैं सूर्य के हृदय में, यानी हमारे सोलर सिस्टम का जो सेंटर है, जिसके आसपास हमारा पूरा सिस्टम, सोलर सिस्टम घूमता है, सूरज के अंदर, इन द न्यूक्लियस ऑफ द सन, ये वहां रहती हैं। और वहां वही रह सकता है जिसका तेज सूर्य से अधिक हो। बिल्कुल। सूर्य से कम तेज वाला वहां नहीं रह सकता। तो कितनी ऊर्जा, और फिर ये वहां रह करके पूरे सिस्टम को गवर्न करती हैं। आकाश गंगा है, आपके इतनी गैलेक्सीज हैं, और सबसे बड़ा आपका सौरमंडल है, पूरे उसको वो देखती हैं। तो ये एक इतनी महान, इतनी शक्तिशाली, मतलब इनके लिए कोई व्याख्यान की कोई शब्द ही नहीं है कि किस तरह की ये देवी हैं। और अब अर्थ क्या हुआ? कुष्मांडा ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। एक है कु, मतलब छोटा, है ना। फिर ऊष्म यानी गर्माहट देने वाला, और अंड यानी गोलाकार, है ना, एक्लिप्स। तो कई बार इसको कहते हैं कि एक गोलाकार पुंज है, शक्ति का पुंज। और कई जगह मैंने ये भी पढ़ा है कि इसकी कल्पना उन्होंने ओवरी के साथ की है। महिला की जो ओवरी है वो भी अंडाकार होती है। तो इट इज दैट ओवरी जहां से कि इस पुंज का निर्माण हुआ। यानी कहीं भी जाएंगे तो मातृशक्ति, स्त्री की शक्ति, इसकी बात होती है। तो ये इतना इनका मतलब बढ़ा हुआ है कि क्या बताएं। और एक और बात कुष्मांडा से जुड़ी हुई एक चीज और मैंने सुनी है कि संस्कृत में कुष्मांड कहते हैं कुमड़े को, कद्दू जो होता है। तो ऐसा माना जाता है। देखिए, घर में कोई भी शुभ कार्य होता है तो कुमड़े की सब्जी जरूर बनती है। कुमड़े को ब्रह्मांड माना जाता है। उसके अंदर साइंटिफिकली भी आप देखें तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उतने न्यूट्रिएंट्स और कहीं आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। इसलिए कद्दू में बुद्धि भी है, शक्ति भी है, तेज भी है। ये कद्दू की विशेषता ही है। तो ये इसलिए वो कुष्मांडा, और उनको कद्दू बहुत प्रिय है। उनको यदि कद्दू का भोग लगाएं तो कहते हैं कि वाह क्या बात, मतलब वो आप पे बिल्कुल फिदा हो जाए। तो मतलब कि कद्दू जैसी चीज, और वो भी माँ को पसंद। ये
कई बार मजाक में बचपन में कहते थे कि तुम तो कद्दू हो, कद्दू तो तुम्हें कुछ नहीं आता। मुझे लगता है ये सब बातें बहुत गलत है, क्योंकि कद्दू के बारे में जो बच्चों के मन में जो धारणाएं फैलाई जाती हैं वो ठीक नहीं है। कद्दू जो है एक तरह से बुद्धि और ऐश्वर्य और ऊर्जा, इन तीनों का फल है और बहुत शुभ फल माना जाता है। इसलिए हमारे सारे जो मुझे जो पूजा पाठ होते हैं, जो भगवान को जो भोग लगाया जाता है, उसमें कद्दू की सब्जी बनना एक तरह से अनिवार्य अंग रहता है। और एक बात और बता दूं कि ये देवी आपके शरीर में कहाँ रहती हैं? बाकी सबका पिछली बार बताया ही था, ये रहती है हृदय चक्र, आपके हृदय में रहती है, यानी जो आपके पूरे शरीर को एक तरह से रक्त संचार देता है, जीवन देता है। मूलतः ये क्या है, कुष्मुंडा दरअसल प्राण शक्ति की देवी है, जो आपके अंदर जो प्राण है और आपकी जो पूरी ऊर्जा का जो संचार करती है वो प्राण शक्ति है। और इसलिए ये कुष्मुंडा देवी को हम लोग मानते हैं कि ये ऐश्वर्य की प्रतीक है, सुख की प्राप्ति की प्रतीक है। आपको जो ऐश्वर्य प्राप्त होता है, धैर्य की है, साहस की है, आयु की है, बल की है, सब। तो इस तरह से अगर हम कद्दू के फल को सामने रखें और कद्दू के संदर्भ से फिर कुष्मुंडा देवी को देखें, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हमको ऐसी समझ में आएंगी जो अलौकिक हैं। और इसलिए ये सारा ज्ञान जब हम पढ़ते हैं, कहीं जानकारी प्राप्त करते हैं, तो सचमुच बहुत आश्चर्यजनक बातें हमको मिलती हैं। लेकिन एक बात और है, जो इनका रंग है उसके बारे में भी बताना पड़ेगा। आपने देखा होगा हमने आज हमने लाल क्यों पहना है? नवरात्रि के आज का दिन लाल है, लाल है, नवरात्रि का जो प्रतीक है वो लाल है, और इसलिए आज हमने आपके सामने लाल परिधान रखे हैं। लेकिन ये जो साड़ी है ये तो थोड़ी और भी विशेष है, इसके बारे में भी कुछ बताएंगे? साड़ी के बारे में नौ रात्रि यानी 9 दिन, माता के 9 स्वरूप, और ये जो साड़ी है इसमें भी कुछ ऐसा ही 9 का गणित है, तो वो अगर आप बताओगे तो शायद बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक बात आपको बताऊं कि ये पूरी सृष्टि ही 9 के गणित से चल रही है। हाँ। 9 महीने बच्चा माँ की पेट में रहता है, 9 नवरस हैं आपके पास, और फिर ये हमारी नवरात्रि। और मैं अब ये साड़ी की बात आपको बता देती हूँ। तो इस साड़ी को कहते हैं नवकौथली। इसमें 9 मोटिव्स होते हैं जो कि मांगलिक मोटिव्स होते हैं। हाँ। और ये हमेशा पूजा में पहनी जाती है। मांगलिक मोटिव्स मतलब शंख वगैरह इस तरह से। हाँ। इसमें है, देखो जैसे ना घड़ा है, शंख है, किसी को नहीं दिखेगा शायद, इसमें घड़ा दिखेगा आपको, शंख दिखेगा, तितली दिखेगी, मोर दिखेगा, कमल का फूल है, हाथी है। तो यानी ये सारे मांगलिक पूरे इसमें रहते हैं ये। और ये 9 बॉक्सेस में रहते हैं, एक एक बॉक्स में एक एक मोटिव बनता है। हाँ। टाई एंड डाई से बनता है। तो ये इस साड़ी, ये कौन से प्रदेश की है? ये उड़ीसा। ये भी बताना बहुत जरूरी है। ये उड़ीसा की साड़ी है और बहुत विशेष साड़ी है, इसलिए ये विशेष रूप से आज आपके सामने प्रस्तुत की गई है। तो ये जो आज जो कुष्मुंडा देवी की जो कथा और जो बात कही वो सचमुच बहुत ही रोचक है। और इसी संदर्भ में मुझे कहीं एक बहुत अच्छा रोचक और वर्णन कहीं सुनने को मिल गया। मुझे नहीं मालूम था कि कुष्मुंडा देवी के मंदिर भारत में कहाँ है। हाँ है, कुष्मुंडा देवी के मंदिर है और कई जगह है, पर एक प्रसिद्ध मंदिर की बात मुझे मालूम पड़ी जो कानपुर के निकट, कानपुर के पास 40 किलोमीटर दूर पे घाटमपुर नाम की जगह है। अरे वाह। और घाटमपुर में कुष्मुंडा देवी का मंदिर है, और कुष्मुंडा देवी का जो मंदिर है उसकी जो कहानी है, उसकी जो आख्यायिका है वो भी बहुत बहुत रोचक है। कि वहाँ कई वर्ष पूर्व, मतलब कई 100 वर्ष पूर्व मान लेते हैं, एक कोहड़ा नाम का ग्वाला था जो अपनी गाय चराने रोज जाता था। वहाँ उस घाटमपुर में बहुत बड़ा, काफी विशाल एक जंगल हुआ करता था, वहाँ वो अपनी गायों को चराने ले जाता था। और वहाँ वो रोज देखता था कि उसकी गाय जो है वो शाम को जब घर आता था तो दूध ही नहीं देती थी। तो उसे समझ में नहीं आता था कि मैं चराने तो ले जाता हूँ, गाय अच्छी तरह से सब चारा भी खाती है, सब करती है, और घर आते हैं तो दूध नहीं देती। उसने फिर एक दिन बहुत बारीकी से गाय का पीछा किया तो उसे मालूम पड़ा कि गौ माता जो है दिन भर का चारा खाने और सारा सब करने के बाद शाम को अपना सारा का सारा दूध वहां पर एक छोटा सा टीला था वहां पर उड़ेल देती। और जब वहां उसने देखा कि यहाँ इस जगह में क्या है,
तो उसने उस जगह की जब खुदाई की तो मालूम पड़ा कि वहां पे स्वयंभू एक मूर्ति कुष्मुंडा देवी क्या की बात। निकली, इसलिए उसे कुड़ा देवी और कुष्मुंडा देवी ये दोनों चीजें कही जाती हैं। और उसमें बहुत। ये कहा जाता है कि जो जो जब अपन ने परसों बात की थी कि देवी माँ के 51 अंश हाँ। हुए थे, हाँ। तो उसमें से जो चौथा अंश था वो वहां पर गिरा था, ऐसी भी क्या एक मान्यता है। ये तो बहुत अच्छी जानकारी और भाई। एक और बड़ी बात मालूम पड़ी कि वो कुष्मुंडा देवी की जो प्रतिमा है वो एक तरह से एक पिंड के आकार में है, तो ये माना जाता है कि देवी माँ यहाँ पर लेटी हुई हैं और वहां से लगातार पानी का बहाव होता है, पानी वहां से झिरता रहता है। कई लोग वैज्ञानिक, कई लोगों ने ये सब देखा भी कि कहाँ से ये पानी दरअसल आ रहा है, कैसे आ रहा है, लेकिन उस पानी का वो स्रोत ढूंढ नहीं पाए। तो ऐसे ही ये घाटमपुर का मंदिर है, वहां पर कुष्मुंडा देवी की प्रतिमा है और बहुत बड़ा वहां पर मेला भी होता है और बहुत लोग श्रद्धालु वहां पर जाते हैं। ऐसी कितनी चीजें और हैं। अलौकिक है। और एक और बात वहां पे मालूम पड़ी जो बहुत अद्भुत बात है कि इस मंदिर में जो पूजा करते हैं जो लोग, वो पुरोहित नहीं है, वो पुजारी नहीं है, जो ग्वाले हैं, जो जो माली लोग हैं, वो माली लोग उस मंदिर में दरअसल पौरोहित्य का काम करते हैं और माली लोग ही पौरोहित्य का काम करके पूजा पाठ और उस मंदिर की पूरी साज संभाल ये सब करते हैं। तो ये कितना कितना एक अद्भुत हमारा देश है जिसमें ये बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। और वहां पर हम देखते हैं कई लोग हैं जो रोग से पीड़ित रहते हैं, जिनको कई बार बहुत ऐसे असाध्य रोग हो जाते हैं, वो लोग वहां जाते हैं, देवी की मान्यता करते हैं। और कुष्मुंडा देवी माना भी जाता है कि असाध्य रोगों को पीड़ित करने वाली, लोगों को असाध्य रोगों को हरने वाली, उनको उस पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाली ऐसी ये माता है, क्योंकि उसमें गजब की शक्ति है। क्योंकि प्राण शक्ति की जब हम बात करते हैं तो प्राण शक्ति तो अद्भुत शक्ति होती है। वही मतलब ब्रह्मांड उनके अंदर था। हाँ, यानी उन्होंने ब्रह्मांड की सृष्टि की और ये सारी बातें की। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि आज के दिन हम लोग जब कुष्मुंडा देवी की बात कर रहे हैं तो ये एक बड़ी रोचक और बड़ी हमारे लिए एक प्रेरणादायी बात है, विशेष रूप से कोरोना काल में, चूंकि अब हम लोग प्रत्यक्ष रूप से भेंट नहीं कर पा रहे हैं। और आज जब प्रधानमंत्री जी ये बात कह रहे थे तो मुझे एक बात ध्यान आई और ये जरूर मैं मालविका जी कहना चाहता हूँ कि बार बार कहा जा रहा है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसीलिए पंडालों में भीड़ न लगाएं, पंडालों में न जाएं। तो मैं थोड़ा सा, मेरा ध्यान उन लोगों की ओर भी चला गया, जैसे कल मैंने आपसे चर्चा की थी उन लोगों की जो मूर्ति बनाते हैं, तो आज मेरे मन में आया कि उन लोगों की भी थोड़ी बात की जाए जो लोग पंडाल बनाते हैं। कितनी मेहनत से ये लोग पंडाल बनाते हैं। देवी का पंडाल बनाने का काम भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। और ये पश्चिम बंगाल के जो मिदनापुर जिले हैं, उसमें मिदनापुर जिले की जो ईस्ट और वेस्ट मिदनापुर है, वहां से लोग आते हैं। 24 परगना जो साउथ और नॉर्थ 24 परगना है, वहां से ये लोग आते हैं और कई दिन पहले से आते हैं। मतलब इसमें एक जो बात मैं बताना चाहूंगी कि अब ये सिर्फ ये कारीगर नहीं रहे, बड़े बड़े मतलब आर्किटेक्ट्स भी उसमें कूद पड़े हैं। जी, आर्किटेक्ट्स भी कूद पड़े हैं। लेकिन ये जो पंडाल बनाने का जो काम है, एक तरह से, चूंकि अब हम लोगों ने कला को, संस्कृति को, आर्ट को भी एक बड़ा एक डिफाइंड सा रूप दे दिया है, तो पंडाल बनाने को हम आर्ट समझते ही नहीं। लेकिन दरअसल ये एक बहुत बड़ा नमूना है फोक आर्ट का, हमारी जो पारंपरिक कलाएं हैं उसका एक बहुत बड़ा नमूना है। और ये लोग जो काम कर रहे हैं, ये पुश्तैनी काम कर रहे हैं। कई पीढ़ियों से ये लोग पंडाल बनाने का काम करते हैं, लगातार कई दिनों तक, 3 4 महीने। और जैसे मूर्ति का भी एक रिचुअल है, माँ की प्रतिमा बनाने का भी, कब से माँ की प्रतिमा बनाना प्रारंभ करना, इसका एक रिचुअल है। उसी तरह पंडाल बनाने के लिए भी एक खूंटी पूजा करते हैं और खूंटी पूजा करने के बाद ही पंडाल बनाने का काम प्रारंभ करते हैं। और अभी भी चाहे टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, हमारे पास प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर और फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर और न जाने क्या क्या चीजें, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, लेकिन आज भी जो पारंपरिक पंडाल बनाए जाते हैं वो बांस से, यानी बम्बू से पंडाल बनाने का काम होता है। बांस का पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसके बाद उस पर कपड़ा और वो जो घास की पुआल है वो सब लगा के उसको पंडाल को बनाते हैं। और कई दिनों की मेहनत है, कई दिनों की मेहनत है जिससे वो पंडाल बनता है। और एक और बात है, जब ये लोग माँ का पंडाल बनाते हैं तो जो साल भर की जो उनकी जो आमदनी है, लगभग कई बार उनकी इस पंडाल बनाने से होती है। तो जरा इस बात का भी विचार करें कि जब पंडाल नहीं बन रहे हैं तो उन लोगों का क्या हो रहा होगा, उन लोगों की कैसे उन लोगों का गुजर बसर हो रहा होगा। इस पर से मुझे ध्यान आया, एक देवी माँ की प्रतिमा जो है बहुत लोगों का ध्यान खींच रही है, शायद आप लोगों ने भी वो देखा होगा। पश्चिम बंगाल में, यानी कलकत्ते में ही किसी जगह पे ये प्रतिमा उन्होंने बनाई है।
जो मजदूर पलायन कर रहे थे, उस मजदूर के पलायन के स्वरूप में उन्होंने माता की प्रतिमा बनाई है और माता के हाथ में गोद में एक बच्चा है जो गणेश जी है और एक तरफ कार्तिकेय लक्ष्मी जी और सरस्वती जी हैं जो आपकी ओर देख रही हैं, एक तरह से थोड़ी सी निराशा से और थोड़ी सी आशा से और थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपसे उस बात की सद्भावना मांग रही हैं, आपसे उस बात की कहीं ना कहीं संवेदना मांग रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने इस पारंपरिक रोजगार से भी कहीं ना कहीं विमुख हो गए हैं, विशेषकर कोरोना के काल में। तो हमें उन सब का ध्यान रखना है। हम सब यहाँ देवी प्रतिमा की बात करते हैं, देवी की आराधना कर रहे हैं, अपने अपने ढंग से कहीं ना कहीं हम अपना नवदुर्गा का उत्सव, दुर्गोत्सव मना रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पेरीफेरी में काम करते हैं, जिनके कारण ये उत्सव लगता है। दरअसल हम भी आपके सामने आज यहाँ बैठे हैं और थोड़ा सा साज संभाल करके हम इसे उत्सव का स्वरूप दे रहे हैं, पर क्या वास्तव में ये उत्सव है? उत्सव तो तभी होता है जब वो उत्सव पूर्वक सब लोग मिलकर मनाते हैं। तो इस उत्सव को उत्सव की शक्ल देने वाले जो तमाम लोग हैं, इस निमित्त हम उनको भी कहीं ना कहीं याद करें और अगर संभव हो सके तो कहीं ना कहीं उनके साथ बैठकर थोड़ी देर बात, उनके साथ थोड़ी देर चर्चा, उनके साथ उनका कुछ सुख दुख बांट सकें, तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी आराधना, बहुत बड़ी साधना होगी देवी माँ के चरणों में। क्योंकि दरअसल ये सारा तप और ये सारी साधना करने का जो मुख्य उद्देश्य वो तो यही है कि हम हमारे अंदर के उस मनुष्यत्व को जगा सकें, और मनुष्यत्व को जगाने का आशय है कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति प्रेम हो, सद्भाव हो और एक दूसरे के प्रति आस्था हो। जो आप कर रहे हैं उसमें मेरी श्रद्धा हो और जो मैं कर रहा हूं उसमें आपकी श्रद्धा हो। शायद यही हमारा एक दूसरे के प्रति जो श्रद्धा का भाव है, प्रेम का भाव है, यही इस पूरे स्वरूप, इस पूरे उत्सव का प्रयोजन होता है। तो मुझे लगता है कि ये अगर हम लोग इसको कहीं ना कहीं पा सके, कुछ अंश में भी पा सके, तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और आज के दिन जब माँ कुष्मुंडा का जब हम स्मरण कर रहे हैं, जो कि निस्संदेह एक तरह से हमारे जीवन की प्राण शक्ति है, और सिर्फ प्राण शक्ति ही नहीं है, वो प्रेरणा शक्ति है, वो ऊर्जा शक्ति है, वो ऊर्जा का भंडार है। तो इतना बड़ा ऊर्जा का भंडार जब माँ हमारे लिए दे रही हैं, और जैसा कि मालविका जी ने कहा कि वो तो हमारे हृदय चक्र की स्वामी है, हमारे हृदय में जो बसती हैं, तो निश्चित तौर पर हम सब मिलकर इस पूरी महामारी से निश्चित तौर पर मुकाबला भी करेंगे, और माँ ने चाहा तो हम निश्चित तौर पर विजयी होकर निकलेंगे। और ये संकल्प अगर हम सब मिलकर करते हैं तो यही एक तरह से बहुत अच्छी आराधना होगी। मालविका जी अब देवी की स्तुति करेंगी और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मुंडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और हमेशा की तरह डॉक्टर गायत्री सत्यनारायण जी ने माँ कुष्मुंडा का ये स्तोत्र भेजा है, विशेष रूप से वो इस कार्यक्रम के लिए रिकॉर्ड कर रही हैं, तो हम उससे अपने आज की इस प्रस्तुति का समापन करेंगे। सुरा संपूर्ण कलशम, सुरा संपूर्ण कलशम, रुधिरप्लुतमेव च दधा